हेलो एवरीबॉडी। देखिए आज इनसे सुबह से आई है और उसको पानी पीना है, लेकिन पानी हम जब ग्लास में देते हैं तो उसको पानी ग्लास में नहीं पीना है, बस उसको ढक्कन से पीना है। और देखिए ढक्कन खोल के बॉटल भी उलट दी है, अब बॉटल से पीना है। पहले तो ढक्कन में पीना शुरू की, अब इसको बॉटल से उलट उलट के पीना है। वो ढक्कन लगा रही है, कभी खोल रही है, कभी लगा रही है, बस उसको आज बहुत मस्ती सूझी है। और बॉटल में पानी है, देखिए पूरा पानी उलट दी। अब उलटने के बाद वो बहुत डर गई है और देख रही कि मेरे से तो पूरा पानी गिर गया है, और अब वो टेंशन में आ गई है। अब खुद अफसोस कर रही कि ये मेरे से क्या हो गया है, और अपने नाना को आवाज़ दे रही है कि देखो ये क्या हो गया है, ये पूरा पानी गिर चुका है। बस ये अफसोस करे जा रही है कि ये मेरे से क्या हो गया। पूरी चद्दर जो है भिगा दी है। तो ये कोई पहली बार नहीं की है, ये रोज़ का है, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे करती रहती है, लेकिन हम लोग भी उसको करने देते हैं, क्योंकि बच्चा अगर घर में मस्ती नहीं करेगा तो बाहर तो उसको करने मिलने वाला नहीं है, और घर में ही नहीं करेगा तो बाहर तो वो फिर बहुत ज़्यादा धमाल करने लगेगा। हम लोग खुद ही उसको पूरा घर में अच्छे से मस्ती कर लेने देते हैं, ताकि वो बाहर जाके बिल्कुल शांत रहे। और ये हमारा एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि घर में हमने जितनी मस्ती करने दिए हैं उसको, तो हम एक बार बाहर उसको किसी के पास लेके गए थे तो वहाँ बहुत शांति से बैठी थी। तो हम लोग को खुद को ये फील हो रहा था कि इतनी मस्तीखोर बच्ची जो है बाहर जाके इतने शांत से कैसे बैठी है। और तकरीबन हम लोग वहाँ पे 1 घंटा बैठे थे, लेकिन उतने देर तक ये बिल्कुल शांति से बैठी थी। तो बच्चे लोग को मस्ती करने देना चाहिए, चाहे वो गिराए, पड़ाए, उल्टे पुल्टे जो भी, इसलिए करने देना चाहिए क्योंकि बच्चे को अगर हम लोग मना करेंगे, डांटी देंगे ना, तो क्या करते हैं बच्चे सहम जाते हैं और उनके जहन फिर कमज़ोर होने लगते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के जहन बहुत कमज़ोर होते हैं। उसकी वजह एक ही होती है कि हम उनको हर चीज़ के लिए मना करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। बच्चा मस्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम लोग तो नहीं करते हैं, हम लोग तो सब चीज़ को टाइडी रखते हैं, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखते हैं, लेकिन बच्चा उसी को कहते हैं जो हर चीज़ को अलग से करता है और हर चीज़ को गिराता है, पढ़ाता है, गंदा करता है। अब देखिए यहाँ पे आ गई, अब उसको कबर्ड खोलना है। अब कबर्ड तो खोलना है, लेकिन चढ़ गई है टूल के ऊपर, तो कबर्ड कैसे खोले? और मुझसे कह रही कबर्ड खोलना है। अब कबर्ड खोल के करती क्या आपको पता है? सारे कपड़े हमारे गिरा देती है, और हम लोग उसको गिराने देते हैं। क्यों गिराने देते हैं? कि कोई बात नहीं, बच्चा है, उसको पूरा काम कर लेने दो, फिर हम वापस जमा लेंगे, ये तो हमारा काम ही है। तो थोड़ा अगर कबर्ड थोड़ा बहुत गंदा रहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब वो जिद में आई है कि मुझे कबर्ड खोलने दो और कबर्ड खोल के मुझे सारी चीज़ें गिराने दो। रात का वक्त हो गया है, इंसा भी चली गई है, और अब मैं दूध गर्म करने के लिए आई कि दूध और हल्दी मेरे हस्बैंड पीते हैं रात में, तो उनको दे दूँ। तो पता चला कि गैस जल ही नहीं रहा है, तो मुझे लगा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो मैं सिलेंडर चेंज करी, और सिलेंडर का चेंज करने के बाद फिर चेक करी कि चलो देखते हैं चला के, तो वो बिल्कुल भी जलने को तैयार नहीं था। बहुत ट्राई करी तो थोड़ी सी उसमें आग आ रही है और वापस से वो बंद हो जा रहा था। तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कि रात का वक्त है और गैस नहीं है, और सुबह मेरे ऑर्डर्स भी हैं, और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कि कहाँ से मैं सिलेंडर लाऊँ और कैसे मैं इसको वापस से अरेंज करूँ। लेकिन रेगुलेटर ही नहीं लग रहा था। मुश्किल तो ये थी कि सिलेंडर मेरे पास भरा हुआ था, लेकिन रेगुलेटर नहीं लग रहा था, और लगने के बाद नीचे से भी लीकेज हो रहा था, और ये जो है थोड़ा सा जलता है और बंद हो जा रहा था। ये बहुत मुश्किल में आ गई थी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि मैं क्या करूँ, कि मैंने ऑर्डर भी ले चुकी हूँ और ये गैस भी जलने को तैयार नहीं था। अब रात में मुझे मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर था मेरे पास कंपनी का, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो बोले मैडम अभी तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं सुबह जल्दी आपके लिए ज़रूर आ जाऊंगा। लेकिन देखिए गैस कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक हाउसवाइफ के लिए। चाहे मेरा बिज़नेस है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए गैस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि अगर उसको खाना पकाना है, पानी गर्म करना है, चाय बनाना है, बच्चे का दूध गर्म करना है,
ज़ईफ़ों के लिए कुछ बनाना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से मैं भी आज मुश्किल में पड़ी हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र और एहसान है कि रात भर में मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और कोई हादसा नहीं हुआ। और सुबह में मैकेनिक आया तो रेगुलेटर भी मेरा बदली कर दिया और 8:30 बजे वो आ गया था, तो मुझे एक सुकून हो गया कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं इंशाल्लाह वो पूरे भी हो जाएंगे। मैकेनिक ने मुझे बताया कि आपके बर्नर में भी प्रॉब्लम है और रेगुलेटर भी बदली करना पड़ेगा, तो मैं सोची कि रिस्क क्यों लूँ मैं, बर्नर भी और मैंने रेगुलेटर भी बदली करा लिया। फिर बहुत अच्छे से उसने सब चेंज कर दिया और मेरा चूल्हा बिल्कुल नया हो गया। सो फाइनली मेरा चूल्हा बिल्कुल रेडी हो गया है और पूरे बर्नल मेरे एकदम अच्छे से जल रहे हैं। चेक भी कर लिया है, तो खुदा का शुक्र है कि सब अच्छे से हो गया है। और जो मेरा ऑर्डर का काम है वो भी मैं कर ले रही हूँ। ये हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी कटलेट। सोचिए अगर चूल्हा मेरा आज सही नहीं होता तो मेरी क्या हालत होती। तो सारे काम रह जाते, सारे ऑर्डर्स के काम रह जाते। ऑर्डर्स के काम तो रह जाते घर का खाना भी नहीं बनता। तो फाइनली घर का खाना भी बन चुका है। दाल बन गई है मेरी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था तो दाल और चावल के अलावा मुझे कुछ सूझा भी नहीं, क्योंकि ऑर्डर का काम भी पूरा करना था। तो दाल और चावल मैंने बना लिया है और इंसिया भी आई हुई है और अभी वो सो गई है। सोई है तब तक हमारे घर में बहुत शांति है, तो उसके सोते हुए हम सारे काम जो है जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि ये उठती है तो फिर मेरे को ही चिपकने लगती है और मेरे को छोड़ती नहीं है। तो फाइनली मेरा कटलेट भी तैयार हो गया, तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी और कस्टमर्स तक पहुंचा दूंगी। तो हमारा ऑर्डर का काम फाइनली कंप्लीट हो गया है और इंसिया मैडम भी आ गए उठ के और किचन में आके बैठ गए हैं। सो आज हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई बातें करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।